गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बोलते हैं, वीडियो सुबह में मिलता है, कोई बात नहीं। बात ये हो रहा था कि मैट्रिसेस हम जब पढ़ा रहे थे डिफरेंशिएशन का एक एक क्वेश्चन आप लोग बना बना के देखे, कई लोग ग्रुप में भेजे हैं, बहुत बेहतर बना है। और जिनका जो डाउट था हम ग्रुप में बना बना के भेज दिए। आज का बात था मैट्रिसेस पढ़ाने का। मैट्रिसेस 5 नंबर का चैप्टर है, 2 नंबर अभी तुरंत कंप्लीट हो जाएगा, 3 नंबर अगले लेक्चर में। और क्या आपके मैट्रिसेस में पढ़ना है सब आज ही कंप्लीट हो जाएगा। 5 और 3 8, आई थिंक 8 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि एक 5 नंबर का आता है नहीं, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, वो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और 3 नंबर का ना 3 ऑब्जेक्टिव आता है, वो 3 ऑब्जेक्टिव क्या है वो अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा। पहले जानते हैं मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में ये लेक्चर 1 होगा ना, बीएमटी। वो इंटर वाले के लिए, साइंस वाले के लिए बनता है, वो देखिएगा नहीं। बीएमटी वाला आप लोग का प्लेलिस्ट में बन के वीडियो जाएगा। जो भी नए जुड़ रहे हैं बच्चे, कई बच्चे। और एक बात और, कल शायद गूगल मीट पे हम लोग की मीटिंग है, हम रहेंगे और सर रहेंगे। तो गूगल मीट पे जो भी मीटिंग है उसमें आप लोग को भी आना है। वो गूगल मीट से मीटिंग, उसमें सिर्फ हम लोग को ये देखना है कि जो भी बच्चे जैसे पेड क्लास में या फिर जो भी बच्चे नए बच्चे ज्वाइन किए थे उनका क्या क्या छूट गया है, एक अनुमान लगे ना, तब फिर वहां से पढ़ाना शुरू हो जाएगा। कई लोग जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनसे उनका बहुत कुछ छूट चुका है, तो उनके लिए भी फिर वीडियोज के थ्रू या फिर जैसे भी हो, बाय टीच मिनट ऐप जैसे भी हम लोग पढ़ाते हैं या अपना ऐप पे उससे पढ़ा लेंगे। ज़्यादातर प्रेफर करेंगे हम लोग यूट्यूब को ही, क्योंकि इसमें इजी रहता है। और कई बच्चे हैं, वो फ़ी का बात हो रहा था, कोई फ़ी नहीं देना है अब, जो हो गया जो दिए बहुत था। ये बीएमटी जब पढ़ा रहे हैं, मैट्रिसेस में ये था। पहले जानते हैं मैट्रिसेस होता क्या है। इसको कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। एक एलिमेंट होगा, कोई भी एलिमेंट यानी एक सिंगल एलिमेंट नहीं, एलिमेंट होगा जिसका अरेंजमेंट, जिसको हम बढ़िया से अरेंज कर पाए। कैसे? एलिमेंट इन रो और कॉलम वाइज। कॉलम वाइज, रो वाइज और कॉलम वाइज जब किसी भी एलिमेंट को हम अरेंज करते हैं उसी को कहेंगे मैट्रिसेस। दिखाते हैं अभी एक नंबर ऑब्जेक्टिव तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। इसमें क्या होता है, एक मैट्रिसेस होगा, ये सिंबल होगा। सिंबल क्या होता है ध्यान दीजिएगा, बहुत थोड़ा सा अंतर है मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट का सिंबल में। ये जब ऐसे एक ब्रैकेट के अंदर लिखा हो तो ये मैट्रिसेस। डिटर्मिनेंट में क्या होता है ना, ये होता है, ठीक है। दो ऐसे के ब्रैकेट के दो मॉड्यूलस के बीच में जब कुछ भी एलिमेंट लिखता है ना तो वो डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है, लेकिन मैट्रिसेस का ये सिंबल होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, ठीक है। ये मान लेते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C1 C2 C3। ये एक तरह का अरेंजमेंट हो गया। एलिमेंट का क्या हो गया, ये अरेंजमेंट हो गया। ये क्या हो गया, एलिमेंट का अरेंजमेंट हो गया। अब इसमें बताइए कितना रो और कितना कॉलम है। अब इसमें कितना रो और कितना कॉलम है।
एक रो, दो रो, तीन रो, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन देखिएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन आर हॉरिजॉन्टल एलिमेंट कह देते हैं, आर कॉल्ड रो। एक, दो, तीन, यानी रो कितना हो गया? 3। रो कितना हो गया? 3। इसको अगर हम लोग m से डिनोट करें तो m बराबर क्या हो गया? 3। ठीक है, एक रो, दो रो, तीन रो, यानी रो बराबर कितना? 3। कॉलम जब ऐसे चलेंगे तो ये क्या हो गया? रो। ठीक, ऐसे आएंगे तो ये हो गया C1, ऐसे आएंगे तो C2, ऐसे आएंगे तो C3, यानी तीन रो, ये R1, ये R2 और ये R3, यानी तीन रो और तीन कॉलम हो गया। क्लियर है? तीन रो, तीन कॉलम। अगर हम कॉलम के लिए लिखें, कॉलम को अगर हम n से डिनोट करें तो अब देखिएगा यहीं से एक नंबर पूछेगा, निश्चित आएगा क्वेश्चन। ऑर्डर बराबर क्या हो गया? ऑर्डर बराबर फॉर्मूला होता है रो इंटू कॉलम। ऑर्डर बराबर रो इंटू कॉलम। रो इंटू कॉलम। रो का संख्या कितना है? 3। कॉलम कितना है? 1, 2, 3। ये हो गया मेरा ऑर्डर। अब इसको गुना नहीं करके लिख दीजिएगा, इसको गुना करके 3 3 9 नहीं कर दीजिएगा। ऑर्डर बराबर क्या हो गया? 3 इंटू 3। और एग्जांपल देखिए, एक एलिमेंट है, एक मैट्रिसेस है A1 A2, B1 B2, C1 C2, D1 D2। क्लियर है? कहेगा फाइंड इट्स ऑर्डर। फाइंड इट्स ऑर्डर। अभी क्लास में सामने होते तो हम तो एक एक करके उठा उठा पूछते हैं इसका ऑर्डर क्या हो गया। अब आप लोग खुद देख लीजिए और बताइए इसका ऑर्डर कितना होगा, मन में ही बोल लीजिए। A1 A2 कितना रो और कितना कॉलम है, गिन लीजिए। देखिए कितना रो इसमें है, R1 R2 R3 R4। क्लियर? R1 R2 R3 और R4। नहीं समझे? ये क्या हो गया? R1 R2 R3, ये R4। ये मेरा हो गया C1, ये हो गया C2। तो ऑर्डर बराबर क्या होता है? रो इंटू कॉलम। कितना रो? 4, कॉलम कितना? 2, यानी ऑर्डर बराबर क्या हो गया? 4 इंटू 2। पक्का एक नंबर ऑब्जेक्टिव यहां से आएगा। ऑर्डर निकालना और दूसरा पूछता है एलिमेंट निकालना, जरा सा अंतर है। यही ऑर्डर को अगर गुना करके हम लिख दें 4 2 जा 8, नहीं 4 2 8, अगर इसी को लिख दें 8 तो ये एलिमेंट हो गया। एलिमेंट यानी नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर गुना करके लिख दीजिए, यही हो गया। अब देख गिन सकते हैं आप, इसमें 8 एलिमेंट हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट हो गया। यानी एक नंबर ऑब्जेक्टिव पक्का यहां से आना है। ऑर्डर क्या होता है? रो कितना है, कभी कभी इसी में दे देगा, पूछ लेगा नंबर ऑफ रो बताइए ऑब्जेक्टिव, तो R1 R2 गिन लेंगे कितना रो है, कितना कॉलम है। ऑर्डर निकालने पूछ देगा, ऑर्डर इक्वल टू रो इंटू कॉलम। फॉर्मूला बस याद रखिएगा, ऑर्डर इक्वल टू रो इंटू कॉलम। क्लियर है? आगे जब हम बात करें आपके बुक में तो ऑर्डर निकालना, कॉलम ऑर्डर निकालना, रो बता देना, कॉलम बता देना, यानी पक्का यहां से 2 या 3 ऑब्जेक्टिव पक्का आएगा, इतना में ही से ही आना है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं यहां से ऑर्डर निकालना और एलिमेंट निकालना, नंबर ऑफ रो फाइंड करना, नंबर ऑफ कॉलम फाइंड करना सीख चुके होंगे। आगे जब है आपकी किताब में
एक मैट्रिसेस दिया रहेगा, ठीक, क्या क्या पूछ सकता है उससे। एक मैट्रिसेस अगर दिया रहे, आपके बुक के हम बात करें तो एक मैट्रिसेस में क्या क्या पूछ सकता है, नंबर ऑफ रो पूछेगा, नंबर ऑफ कॉलम पूछेगा, क्लियर, ऑर्डर पूछेगा, एलिमेंट पूछेगा, ठीक। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए कभी कभी पूछता है नंबर ऑफ एलिमेंट दे देगा और पूछेगा वहां क्या लिखा हुआ है। अगला एग्जांपल, और कई बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मान लेते हैं ए में एक मैट्रिसेस दिया हुआ है, अभी आप मैट्रिक्स का जोड़ घटाव सब सिखा देंगे, 1 मिनट का काम है। 5 3 2 4 5 6 9 7 2, ठीक। कभी कभी मैट्रिसेस में यहाँ 3 इंटू 3 भी लिखा रहेगा, घबराना नहीं, वही होता है 3 रो। पहले वाले को हम बोलते हैं रो और दूसरे वाले को बोलेंगे कॉलम। होता है ना ए आई जे, ए फॉर्मूला रखिए, ए लिखते डिनोट करते हैं यही रो इंटू कॉलम को आई जे से। आई को बोलते हैं हम लोग रो और जे को बोलेंगे कॉलम, क्लियर है। अब देखिए पूछेगा आपसे एग्जाम में, कभी कभी पूछ लेगा कि ए, देखिएगा, फाइंड A21, A21 तो क्या होगा, देखिएगा A21 बराबर, इसका मतलब हो गया कि A2 यानी 2 क्या है, रो, सेकेंड रो, ये क्या हो गया, रो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अब देखिए इस इक्वेशन में, इस मैट्रिक्स में सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का कौन सा एलिमेंट है, ये तो हो गया R1 ना, ये R1, ये मेरा हो गया R2, यानी रो तो मिल गया ये, और कॉलम फर्स्ट कॉलम में तो कॉलम ये हुआ ना मेरा C1, ये C2 और ये C3। तो A21 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है, 6। तो A21 बराबर 6। पूछेगा A32, अब अपने मन में सोच लीजिए A32 बराबर क्या होगा, सोच लीजिए 3 यानी थर्ड रो, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, ठीक है, मिल गया। 2 कॉलम सेकेंड, ये फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, मिल गया। यानी इस काम में करना है सेकेंड कॉलम, ये तो फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम, और 3 2 यानी फर्स्ट कॉलम में, यानी थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, नहीं समझे, थर्ड रो सेकेंड कॉलम में क्या एलिमेंट है, थर्ड रो का सेकेंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, तो थर्ड रो में 7 है ना, हो गया 7। ये क्वेश्चन यानी इसमें से रो निकालना, फिर से रो निकालना, कितना रो दिया हुआ है वो, कॉलम, ऑर्डर, एलिमेंट, और ये इसमें से निश्चित है 2-3 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पक्का आना है आप लोग के बुक में। मिला लिए, एक बार देख लीजिए। अभी 2 मिनट तक समय दीजिएगा ना, मैट्रिक्स का जोड़ और घटाव तुरंत सिखा देंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ये बहुत परेशान करता है। मैट्रिसेस बहुत इजी चैप्टर है जी, मैट्रिसेस बहुत इजी है, ठीक है। देखिए अभी हमको दे दिया एड ऑफ मैट्रिसेस, अगर दे दिया जाए क्वेश्चन रहेगा, आप अपने बुक का क्वेश्चन देखें, हम तो अपने मन से एग्जांपल ले रहे हैं ना। ए बराबर को एक मैट्रिक्स दे दिया 3 2 4 5,
कॉमा बी बराबर एक मैट्रिक्स दे दिया 3 2 6 9। क्लियर। पूछेगा a प्लस बी बराबर व्हाट। बढ़िया। a प्लस बी क्या होगा? तो ना जब हम a प्लस बी करें, a प्लस बी, इसका मतलब है हम दोनों मैट्रिक्स को बढ़िया से लिखें 3 2 4 5 बीच में प्लस दे, बी के मैट्रिसेस को लिखें 3 2 6 9। अब इसके एलिमेंट को जोड़िए, यानी फर्स्ट रो के इस एलिमेंट को इसके साथ जोड़िए। कितना हो गया? देखिए ये ऐसे जुटेगा 6, ये इसके साथ जुटेगा 4 10 14। यानी इसके देखिए जो एलिमेंट लेंगे, इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट लिए तो इसके साथ जोड़ेंगे, इसको इसके साथ जोड़ देंगे, इसको इसके साथ जोड़ेंगे और इसको इसके साथ जोड़ेंगे, क्योंकि जितना एलिमेंट इधर दिया रहेगा ना, नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों का बराबर होगा। ठीक है। यही बात घटाव में करना है। a माइनस बी अगर पूछ लेता तो कितना होता? बढ़िया। a में 3 चला जाएगा, कितना बचेगा? 0। 2 में 2 चला जाएगा, कितना बचेगा? 0। 4 में 6 घटेगा, कितना बचेगा? -2 ना। लिखिए बिल्कुल होता है, मैट्रिक्स में माइनस में एलिमेंट हो सकता है। 5 में 9 घटेगा, कितना होगा? -4। यही तो इसका a माइनस बी हो गया। यानी मैट्रिक्स का जोड़ और घटाव इजी है। ठीक है। यानी उसके नंबर एलिमेंट को जोड़ रहा है, जिस पोजीशन का एलिमेंट इधर लेंगे उधर उतना पोजीशन का एलिमेंट लेके जोड़ देंगे। सिंपल जोड़ घटाव। मैट्रिक्स में अगर आपको जोड़ घटाव गुना आता है ना, भाग नहीं, सिर्फ जोड़ घटाव गुना आ रहा है, बढ़िया से सिखा देंगे। कल जो बताएंगे, आज 3 नंबर कंप्लीट, कल जो बताएंगे, कल का लेक्चर कोई मिस नहीं कर लीजिएगा। 5 नंबर वाला क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, इतना इजी बताएंगे ना, किताब में बहुत लंबा प्रोसेस दिया है, इतना इजी बताएंगे, सिर्फ स्टेप ध्यान रखिएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। और 5 नंबर का एक ही क्वेश्चन आता है, 3 पेज लगेगा बनने में। इजी है, सिर्फ लेंदी बनता है, इजी है। कैसे बढ़ाते हैं वो कल हम क्या पढ़ाएंगे, देख लीजिएगा। आज कितना देर लगा? आई थिंक 20-25 मिनट हुआ होगा, कैमरे में तो दिखता नहीं है। 20-25 मिनट हुआ होगा और 3-4 नंबर कंप्लीट हो गया। पक्का 3-4 नंबर का ऑब्जेक्टिव यहाँ से आएगा ही आएगा। चलिए, थैंक यू।